खनन मंत्रालय भारत सरकार द्वारा 23 और 24 मार्च 2026 को नई दिल्ली में स्कोप कन्वेंशन सेंटर है वहाँ पर 2 दिवसीय एक शिखर सम्मेलन का आयोजन किया गया। इस सम्मेलन का जो मुख्य विषय था वो था आकांक्षी जिला एवं ब्लॉक कार्यक्रम में अंतर्गत डिस्ट्रिक्ट मिनरल फाउंडेशन यानी कि DMF निधि का प्रभावी उपयोग। हमारा आज का जो विषय है वो भी है डिस्ट्रिक्ट मिनरल फाउंडेशन क्या है और ये कैसे काम करता है। इस सम्मेलन के दौरान जो राष्ट्रीय स्तर की प्रदर्शनी भी लगाई गई, वहाँ पर चित्तौड़गढ़ ने अपना एक स्टॉल लगाया जिसमें उसने ये बताया कि DFMT के अंतर्गत कौन कौन से वहाँ पर विकास कार्य किए गए। अच्छा, इस स्टॉल पर विशेष रूप से एकलव्य ज्ञान केंद्र आधारित एक डॉक्यूमेंट्री फिल्म का प्रदर्शन भी किया गया जिसमें खनन प्रभावित एवं आकांक्षी क्षेत्रों में शिक्षा के क्षेत्र में किए गए जो नवाचार है उनका प्रभावी ढंग से प्रस्तुत किया गया। ठीक है, अब हम इस पर बात करते हैं डिस्ट्रिक्ट मिनरल फाउंडेशन, इसकी स्थापना कैसे हुई, ये क्या है, ये कैसे काम करता है। भारत सरकार ने वर्ष 2015 में खनिज एवं खनिज विकास एवं विनियमन MMDR एक्ट में संशोधन कर सभी खनन प्रभावित जिलों में जिला खनिज प्रतिष्ठान मतलब डिस्ट्रिक्ट मिनरल फाउंडेशन की स्थापना का प्रावधान किया। ये इसलिए किया गया क्योंकि जहाँ पर भी माइनिंग होती है वहाँ पर उस क्षेत्र में माइनिंग से जो कई परेशानियाँ होती है उसको दूर करने के लिए और उस क्षेत्र के लोगों को विकास के अवसर मुहैया कराने के लिए इसकी स्थापना का प्रावधान किया गया। MMDR अधिनियम की धारा 9B के अनुसार जो जिला खनिज प्रतिष्ठान की स्थापना होगी इसे एक गैर लाभकारी संस्था के रूप में मान्यता दी जाएगी। इसके उद्देश्य क्या होगी, इसकी संरचना क्या होगी और इसके कार्य को निर्धारित करेगा, इस सब का अधिकार राज्य सरकार को दिया गया है। ठीक है, जब ये दे दिया गया तो राजस्थान सरकार ने 31 मई 2016 को एक अधिसूचना जारी करी और DMFT नियम 2016 लागू कर दिए जिसके अंतर्गत प्रत्येक जिले में जिला खनिज प्रतिष्ठान ट्रस्ट को एक गैर लाभकारी संस्था के रूप में स्थापित किया गया। और अभी वर्तमान में राजस्थान के 33, क्योंकि अब तो जिले बढ़ गए हैं, तो 33 जिलों में जिला खनिज प्रतिष्ठान ट्रस्ट की स्थापना हो चुकी है। ठीक है, अब ये क्या है, डिस्ट्रिक्ट मिनरल फाउंडेशन ये एक ट्रस्ट होता है जिसे एक गैर लाभकारी संस्था के रूप में उन जिलों में ही स्थापित किया गया है जहाँ पर जो उन खनन कार्यों से प्रभावित है। ठीक है, इसका उद्देश्य क्या है बनाने का, इसका उद्देश्य है कि खनन संबंधी कार्यों से जो प्रभावित व्यक्ति है जो उस क्षेत्र में निवास कर रहे हैं और उस क्षेत्र के जो हित और लाभ के लिए इसको काम करना है। ठीक है, अच्छा, इसका फाउंडेशन आपने बना दिया, ठीक, इसमें फाइनेंस कैसे आएगा, इसका प्रावधान भी इसमें किया गया है। इसे उस जिले में जिस जिले में ये बनाया जाएगा उस जिले में जिसके पास भी खनिज पट्टा होगा, चाहे वो लघु खनिज का हो या चाहे महत्वपूर्ण खनिज का हो, या कोई रियायत धारक से केंद्रीय राज्य सरकार द्वारा निर्धारित योगदान से वित्त पोषित किया जाता है। इसको या तो राज्य सरकार डिसाइड करेगी भाई आपको कितना इसमें फंड देना है या केंद्र सरकार डिसाइड करेगी। राजस्थान की बात करें तो यहाँ पर जो डिसाइड किया गया राज्य सरकार द्वारा वो ये है कि जो भी खनन पट्टा धारक है या अन्वेषण लाइसेंस कम खनन पट्टा धारक है उसको अपनी रॉयल्टी के अतिरिक्त उस जिले के जिला खनिज प्रतिष्ठान को निम्न दर से राशि का भुगतान करना होगा जहां पर खनन कार्य किया जा रहा है। मतलब उसको रॉयल्टी तो देनी है, उस रॉयल्टी के अलावा भी DMF में पैसा देना पड़ेगा। अब इसके दो है, पहला है 10% रॉयल्टी की राशि, जितनी भी आपकी रॉयल्टी उसकी 10% जो खनन पट्टों या अन्वेषण लाइसेंस कम खनन पट्टों पर लागू होगी यदि पट्टा 12 जनवरी 2015 या उसके बाद प्रदान किया गया है। ठीक है, ऐसे ही 30% रॉयल्टी की राशि देनी पड़ेगी, ये उन खनन पट्टों पर लागू होगा जो 12 जनवरी 2015 से पहले प्रदान किए गए हैं। तो कुल मिला के बात यह है कि डिस्ट्रिक्ट मिनरल फाउंडेशन ट्रस्ट जो बनाया गया है वो केंद्र सरकार ने नियमों में संशोधन किया, उसके बाद राज्य सरकारों ने उसके प्रावधान तैयार करे, उसे एक गैर लाभकारी संस्था के रूप में स्थापित किया। अच्छा, इस पर कई प्रकार के क्वेश्चन बन सकते हैं, जैसे जिला खनिज प्रतिष्ठान किस प्रकार की संस्था है, लाभकारी, गैर लाभकारी, निजी या सरकारी।
एक इस प्रकार का क्वेश्चन इस पर तैयार हो सकता है। एमएमडीआर अधिनियम की कौन सी धारा है जो डीएमएफ की स्थापना का प्रावधान करती है, इसके बारे में हमने चर्चा कर ही चुके हैं। एक क्वेश्चन ये भी हो सकता है कि राजस्थान राज्य के कितने जिलों में डीएमएफ ट्रस्ट स्थापित किए गए हैं, क्योंकि क्या है, अब राजस्थान में जिले बढ़ गए हैं, पहले 33 थे, अभी 41 हो गए। तो ये हमारी पूरी जानकारी है डिस्ट्रिक्ट मिनरल फाउंडेशन के बारे में। धन्यवाद।